गरीब लोगों के फटे हुए उनके घरों के हालात देखते हैं, उनके खाने के बर्तन देखते हैं, और जो घर के हालात होते हैं, रहने की जगह, सोने की जगह, तो ऐसा लगता है कि ये एक अलग दुनिया है और जहां से हम लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, वो एक अलग दुनिया। एक ऐसा भी समाज है देश के अंदर जिनके यहाँ 50 तरह का भोजन बनता है और 50 में से कोई एक भोजन पसंद आता है, उसको खा लेते हैं। 49 तरह का भोजन कूड़े में चला जाता है। सच तो यह है कि उनके कुत्ते भी, उनकी बिल्लियां भी, उनके चिड़िया तोते भी हमसे, जो बहुत बड़ी आबादी देश में रहती है, उससे अच्छा भोजन खाती है। उनके यहाँ जो कुत्ता वो पालते हैं, उसको बढ़िया दूध पिलाते हैं कि कुत्ते का पेट ना खराब हो जाए। बीमार होने पे बढ़िया दवाई कराते हैं। गर्मी आती है तो उसके लिए एसी लगाते हैं, बढ़िया बेड सजाते हैं। सर्दी आती है तो उसके लिए उसको स्वेटर जर्सी पहनाते हैं, गद्दों की व्यवस्था करते हैं, कंबल की व्यवस्था करते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिनमें से मैं भी, अब तो मुझे तनख्वाह मिलने लगी है और मेरे ऊपर समाज का बड़ा आशीर्वाद है, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं। एक तरफ वो लोग भी हैं जो एक जर्सी में पूरा साल काट देते, एक जैकेट में पूरा साल काट देते, वो लोग भी हैं। तो हम लोग प्रदेश भर में, देश भर में जाते हैं, कहीं कहीं जुर्म जाती होती है, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। तो मैं शुरुआत सहारनपुर से करूंगा। मुझसे जेल में लोग पूछा करते थे कि चंद्रशेखर भाई, हमारा आंदोलन सहारनपुर में कैसा रहेगा। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैं सदगुरु समनदास जी महाराज का शपथ लिया व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो मैं कहता था हमारा आंदोलन सबसे कमजोर सहारनपुर में रहेगा। तो बोले क्यों साहब, शुरू तो यहां से हुआ। मैंने कहा शुरू यहां से हुआ है, लेकिन यहां का कोई आदमी निकट भविष्य में काम नहीं करेगा। यहां हर आदमी चंद्रशेखर होगा और वो सबको यही बात कहता फिरेगा कि हम चंद्रशेखर हैं, हम चंद्रशेखर के साथी हैं, हम चंद्रशेखर के घर के हैं, हम पुराने साथी हैं। काम कोई नहीं करेगा और काम वहां आगे बढ़ेगा जहां काम करेगा। इस मंच पे जितने नेता लोग बैठे हमारे, 99% गांव की शक्लें नहीं देखते हैं। मैंने जीवन में ये देखा है और महसूस किया है, मैंने जीवन का मेरा अनुभव है कि गुरुओं के सामने बैठ के सीखा जाता है, गुरुओं के पीछे बैठ के आज तक इतिहास में कोई सीख नहीं पाया। जब गुरु गद्दी पे विराजमान होते हैं तो गुरु की तरफ पीठ करने वालों को कभी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है। जब गुरु गद्दी पे होते हैं तो गुरु के चरणों में, गुरु के सामने जो होता है, गुरु की वाणी को जो ग्रहण करता है, उसी को रास्ता मिलता है, वही आगे बढ़ता है। जिसकी पीठ गुरु की तरफ को होती है तो उसके हिस्से में कभी सम्मान नहीं आता। आज ये इतने बड़े हो गए हैं, यहां से 50 लोगों ने चिल्लाया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इनमें से एक आदमी उतर के नहीं गया कि जाकर मैं अपना कोई काम देख लूं। इनको पता है कि मैं यहां बैठा हूं। जब मेरे सामने इनकी हालात हैं तो मेरे पीछे तो ये एक दूसरे के पीछे डंडा लेके घूमते होंगे। मैं ये बात बहुत दिन पहले कहता था और यही शामली वाले हमारे नीटू भाई आज यहां साथ आए नहीं है। एक दिन मीटिंग में उन्होंने मुझसे पूछी, मैं जेल में बैठा हुआ था 16 महीने, जब जेल में रहा, कि भैया, मैंने कहा मेरी बात पत्थर की